वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। लर्न विथ लर्नर के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बारी फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में। और आप सभी को पता होगा कि सीटेट में जीन पियाजे एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक की भूमिका निभाता है और हर बार लेवल 1 और लेवल 2 यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को डायरेक्टली मिल जाते हैं। और इनडायरेक्टली की बात करें तो 5 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, क्योंकि भाषा में भी एक आध क्वेश्चन इनसे मिल ही जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर करके सारे क्वेश्चन आपको मिल जाए। बाकी इस श्रृंखला में हम कोहलबर्ग और वाइगोस्की जो भी सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं उनको आप सभी के लिए लेके आएंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की कक्षा आप लोगों की। तो आप लोग अगर सीटेट का फॉर्म नहीं भरे तो अभी तक भर दीजिएगा। तो हम पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बाद में लास्ट में हम फिर से क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थानित्व को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से पढ़िए कि पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थानित्व को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो आज के हम टॉपिक पे आ जाते हैं, जीन पियाजे के, और थ्योरी को अच्छे समझते हैं। पहले हम जीन पियाजे को देख लेते हैं। जीन पियाजे इन्होंने अपने ही बच्चों पे रिसर्च किया था, रिसर्च का टॉपिक अपने ही बच्चों पे था। और ये मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के जनक में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो संज्ञान किसे कहते हैं? संज्ञान पहले आप लोग समझिए कि संज्ञान कहते किसे हैं। संज्ञान विचार, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और चीज़ों को समझने की मानसिक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से हमारे मन में विचार पैदा होते हैं और किसी चीज़ के बारे में पूर्वानुमान भी लगा पाते हैं। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम वह जगत को जानने समझने की कोशिश करते हैं, उसे संज्ञान कहा जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे आप लोग समझते हैं, जिसे इंग्लिश में समझते हैं, बाकी हिंदी के वालों के लिए समझना है तो संज्ञान ही बोलते हैं। अर्थात कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। इसके अनुसार व्यक्ति अपने वातावरण एवं परिवेश के साथ मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीखता है। इनके जन्मदाता स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे माने जाते हैं। जीन पियाजे 1923 में पुस्तक द लेवेंज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड लिखी थी। हालांकि ये सीटेट में नहीं पूछता, लेकिन अगर आप उसके बाद या फिर बिहार शिक्षक भर्ती या फिर कोई शिक्षक भर्ती देंगे तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। किताबों का नाम दे के पूछता है कि ये किताब किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है। तो हम आते हैं अब आगे और हम बात कर लें अगर जीन पियाजे, तो जीन पियाजे मानते हैं कि पहले संज्ञान का विकास होता है, बाद में भाषा आती है। तो ये भाषा में क्वेश्चन पूछ जाता है कि पहले संज्ञान, पियाजे के अनुसार पहले किसका विकास होता है। तो पियाजे के अनुसार पहले संज्ञान आता है, फिर संज्ञान के माध्यम से भाषा सीखता है बालक। लेकिन वाइगोस्की के अनुसार पूछ दे तो वाइगोस्की बोलते हैं कि पहले भाषा आता है फिर संज्ञान आता है। तब आ जाते हैं पियाजे। पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं। ये चारों स्टेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जीन पियाजे के अनुसार पहला आता है सेंसरी मोटर स्टेज। ये चारों स्टेज इंपॉर्टेंट रहती है जीन पियाजे की, और यहीं से क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा ऊपर नीचे करके पूछता है, इन बच्चे फंस जाते हैं। पहला होता है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा होता है प्री कन्वेंशनल स्टेज, तीसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक स्टेज, और चौथा होता है औपचारिक संज्ञात्मक फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो जो होता है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था, हालांकि आप लोग इंग्लिश में याद कीजिए क्योंकि हिंदी में नाम चेंज करके भी दे देते हैं। तो जो संवेदी पेशी अवस्था होती है वह होती है 2 वर्ष तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक, और उसके बाद 12 वर्ष के बाद 15 वर्ष तक या फिर उससे भी आगे औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था होती है। तो हम आगे अब एक एक स्टेज को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को हम संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि संवेदी पेशी अवस्था कितने से कितने तक होता है, तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था तक होता है। तो ये चीज़ें भी आप लोग याद रखिएगा। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त मित्र यारों तक भी ये वीडियो पहुँचा दीजिए। तो हम देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या है और बच्चा इसमें कैसे सीखता है। इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं तथा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम सीखता है। इस समय बच्चा जितनी भी चीज़ें वो शारीरिक क्रियाओं से सीखता है। वह वस्तु को देखकर, सुनकर
स्पर्श करके, गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से सीखता है। और आप देखेंगे कि जो छोटा बच्चा वो हर चीज़ों को पकड़ना चाहता है, तो इस समय बहुत सारी चीज़ें वे अपनी इंद्रियों के ही माध्यम से सीखता है। वातावरण में स्वयं से अलग समझना, अनुकरण करना। शिशु स्वार्थी व आत्म केंद्रित होता है, क्योंकि आप देखेंगे अगर उसका कोई चीज़ लेंगे बच्चे का, छोटे बच्चे का, तो उसे लगेगा कि नहीं हमारा क्यों ले रहे हो, रोएगा। वस्तु स्थानित के गुण का विकास 20 से 24 महीने में हो जाता है। तो जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, जब वो लगभग 2 साल की अवस्था में पहुँचता है, तो उससे उसके अंदर वस्तु स्थानित तो आ जाती है। मतलब वे चीज़ों को, जैसे आप मोबाइल रख दिए बच्चे के सामने, तो फिर मोबाइल वहीं खोजेगा जहाँ पर रखे थे। तो 2 साल के बच्चे के पास वस्तु स्थानित्व का गुण बच्चों के अंदर आ जाता है। आई होप कि आप ये चीज़ें समझ चुके होंगे। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो अब आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। इस समय बच्चा शारीरिक गतियों के माध्यम से सीखता है, स्पर्श के माध्यम से और गंध के माध्यम से, स्कंद और गंध और स्वाद के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है। वातावरण से खुद को अलग समझता है, क्योंकि बच्चा शुरू में जैविक प्राणी होता है, फिर धीरे धीरे सामाजिक प्राणी बनता है। शिशु अहम केंद्रित होता है, उससे लगता है कि सब कुछ उसी के सेंटर में रख के होना चाहिए। क्योंकि आप देखे होंगे छोटे बच्चों को कि अगर उनकी माता अगर किसी और बच्चों को खिला रही हैं या फिर कुछ कर रही हैं या फिर उससे लाड प्यार कर रही हैं, तो फिर वो बच्चा रोने लगता है। उसे लगता नहीं मेरी माँ है तो मेरे से ही प्यार करेंगी या फिर लाड दुलार जो है करेंगी। तो इसीलिए बच्चा अहम केंद्रित होता है। और 2 साल की अवस्था आते आते वस्तु स्थानित्व का गुण उसके अंदर आ जाता है। दूसरी भी इम्पॉर्टेंट अवस्था रहेगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री कन्वेंशनल एज। और यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि प्री कन्वेंशनल एज का बालक किस से किस वर्ष तक का होता है, तो 2 साल से 7 साल तक होता है। बालक में भाषा का विकास प्रतीकों के माध्यम से होता है। शिशु दूसरे शिशु के संपर्क, खिलौने और अनुकरण के माध्यम से सीखता है। 2 से 7 साल का जो बालक होता है उसमें आप देखेंगे कि धीरे धीरे भाषा का विकास हो जाता है, और जो बालक बोलने लगता है 24 महीने तक लगभग 2 वर्ड से ज़्यादा बोलना शुरू कर देता है। और दूसरों के संपर्क, खिलौनों के माध्यम से सीखता है। मतलब इस समय बालक अलग बालकों के साथ रहता है, खेलता है, और उनका अगर बालक अपने एज के बालकों के साथ रहे खेले तो उनका जो संज्ञानात्मक विकास है वो तेजी से होता है। बालक अभिनय एवं स्वयं से बातें करता है। वह अक्षर लिखना, गिनती, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्की भारी वस्तुओं का ज्ञान होता है। माता पिता की आज्ञा मानता है, पूछने पर नाम बताता है, घर के छोटे कार्यों में भाग लेता है। आप देखे होंगे छोटा बच्चा धीरे धीरे इन सारी चीज़ों में संलग्न होने लगता है, वह छोटा मोटा काम कर देता है, रंगों को पहचान जाता है, और वस्तु जो भारी वस्तु, हल्की वस्तु, ये सब सारी चीज़ों को धीरे धीरे सीख जाता है। जीववाद होता है, हर वस्तु को सजीव समझता है। सजीववाद होता है और हर वस्तु को सजीव समझता है। उसे लगता है कि हर एक चीज़ सजीव है। जैसे कि आप नोटिस किए होंगे कि बच्चे को लगता है कि हम चल रहे हैं तो पेड़ भी चल रहा है, हम दौड़ रहे हैं तो गुड़िया दौड़ रहा है। अगर छोटे बच्चे को अगर गिर गया, दीवार से गिर गया, फिर दरवाजे से चोट लग गई, तो आप उस दरवाजे को पीटेंगे तो उसे लगेगा कि नहीं दरवाजे को चोट लग गई, तो वो मान जाता है। तो वह सजीववाद होता है, उसको लगता है कि हर चीज़ में उसी जीवन है। अहम का भाव होता है, इस समय उसके अंदर अहम केंद्रिता आ जाती है, तो उसको लगता है कि सब कुछ हम ही सेंटर में है। जैसे कि हम चल रहे हैं तो सूरज चल रहा है, हम अगर आंखें मूंद ले रहे हैं तो अंधेरा हो जा रहा है, या फिर अगर हम जो कर रहे हैं वही सब लोग कर रहे हैं। अब पलटन का गुण होता है। मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझने के लिए कि बच्चा इस समय चीज़ों को एग्जैक्ट कर नहीं पाता। जैसे कि आप अगर बच्चे को कहीं ले गए उस रास्ते से, तो अगर दोबारा ले आना चाहेंगे तो वे खुद से नहीं आ पाएगा, क्योंकि वे अभी इतना उसका संज्ञानात्मक विकास नहीं होता, या फिर अभी वे ये नहीं कर पाता है कि जैसे कि आप उसको 2 गिलास में पानी दे दें, 1 गिलास चौड़ाई में ज़्यादा हो और 1 गिलास लंबाई में, तो जिसमें ज़्यादा पानी रहे, भले दोनों में पानी बराबर रहे, लेकिन जिसमें लंबाई में ज़्यादा पानी रहेगा तो उसको लगेगा नहीं, इसमें जैसे कि ये 2 गिलास हो गया तो इसमें भी इतना पानी है और ये गिलास ऐसे है और इसमें भी इतना पानी, तो उसको लगेगा कि इसमें ज़्यादा पानी जबकि दोनों में ज़्यादा रहेगा। तो उसके अंदर अपलटन का गुण अभी तक रहता है, वह चीज़ों को एग्जैक्ट कर नहीं पाता है। इस अवस्था में तार्किक चिंतन करने योग्य नहीं होता है, अतार्किक चिंतन करता है। मतलब वो वही चीज़ सोच पाता है जो चीज़ उसे इंद्रियों से महसूस होता है, वो अभी तार्किक चिंतन करने की अवस्था में नहीं रहता। अब बढ़ते हैं अगली अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट अपने कन्वेंशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 12 साल की अवस्था, मूर्त रूप से तर्क करना सीख जाता है। इस समय तक कोई
विचारों में क्रमबद्धता व जटिलता आ जाती है। इस समय तक कोई मूर्त तर्क करना सीख जाता है। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बच्चा मूर्त रूप से तर्क किस अवस्था में सीख जाता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विचारों में क्रमबद्धता आ जाती है, पलटन का गुण पाया जाता है। मतलब अगर आप उसे कहीं ले जाएंगे तो वह खुद से वापस आ जाएगा। अगर उससे आप 3 गिलास या 2 गिलास में पानी है तो उसे पता चल जाएगा कि नहीं, पानी सब में बराबर है। अगर आप किसी भी चीज़ को उसको दिखाएंगे जो मात्रा में बराबर रहे, भले उसकी क्वांटिटी किसी चीज़ में उस रखी गई हो, तो ये चीज़ें समझने लगता है। वस्तुओं के वर्गीकरण करने, संबंधित स्थापित करने, पहचानने व तुलना स्थापित करने का शक्ति का विकास होता है। इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन चिंतन केवल मूर्त अप्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है, इसलिए इसे मूर्त चिंतन अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में बालक दो वस्तुओं के बीच अंतर, तुलना करना, समानता समानता सीख जाता है और भेद बता देना सीख जाता है। आप देखेंगे कि इसकी जो बच्चा रहता है 7 से 12 साल तक का बच्चा चीज़ों को पहचान लेगा, भेद कर लेता है और वह धीरे धीरे असमानता और समानता बता देता है। छोटे बच्चे जैसे कि 7 से 12 जो प्री कन्वेंशनल एज वाला बच्चा था, तो उससे चीज़ें इसकी बेटर हो जाती है। इस अवस्था में बालक दिन तारीख महीना आदि दिशाओं का बताने के योग्य हो जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि किस अवस्था में बालक दिन तारीख महीना और दिशाओं को बता पाता है। तो वे है तीसरी अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब आते हैं चौथा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल एज। 12 साल की बाद की अवस्था को हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अमूर्त चिंतन पर अभिसारी चिंतन पाया जाता है, वह अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अमूर्त चिंतन बालक कब कर पाता है। तो अमूर्त चिंतन बालक फॉर्मल ऑपरेशनल एज में कर देता है। निगमन तर्क करने लगता है और तर्क करने की शक्ति इस समय आ जाती है। समस्या समाधान तथा निर्णय लेने की शक्ति, समस्या का समाधान तथा निर्णय, खुद से निर्णय करने की शक्ति बालक में आ जाती है। इस अवस्था में सभी मानसिक क्रियाओं, चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान का विकास हो जाता है। तो औपचारिक अवस्था में बालक पूरी तरीके से चीज़ों पे अपनी पकड़ बना लेता है, खुद से चिंतन कर लेता है, कल्पना कर लेता है। मतलब अगर चीज़ें नहीं भी हैं तो वे कल्पना करने गुण आ जाता है। तो यहाँ भी क्वेश्चन बना है कि कल्पना करने की गुण बालक के अंदर किस अवस्था में पाई जाती है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कल्पना कर लेता है और समस्या का समाधान भी बच्चा कर लेता है इस समय। आई होप कि आपको पियाजे से जुड़े जितनी भी अवस्थाएं थी वे चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अगर उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जीन पियाजे के अधिगम के सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। तो उसे समायोजन कहते हैं। अगर हम बात करें स्कीमा की, तो स्कीमा होता है कि हमारे दिमाग में कुछ खाँचे बने होते हैं, हम उसी खाँचों के हिसाब से ही सोचते हैं। जीन पियाजे ने स्कीमा का सिद्धांत शुरुआत में दिया था, सबसे पहले दिया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि स्कीमा का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। तो जीन पियाजे ने दिया था। तो हमारे दिमाग में हर एक चीज़ के लेके स्कीमा बना रहता है। हमारे दिमाग में कुछ खाँचे बने रहते हैं, जैसे कि आप कुछ सोच रहे हैं तो उसको लेके पहले से ही कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रहती है, तो आप उसी तरीके से सोचना शुरू करते हैं। तो स्कीमा आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार क्रमबद्धता किस संदर्भ में होती है। तो वस्तुओं की किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरे का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, चिंतन तथा वर्णात्मक रूप जैसी कहानी कथन, स्थानों जैसे विद्यालय का स्थानित्व मानचित्र की क्षमता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रमबद्धता मतलब लंबाई पे आधारित क्रम। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और उसके बाद फिर से डैश होना जरूरी है। तो पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का गतिशील तथा लचीला, गतिशील होना चाहिए, वह चीज़ों को हमेशा सीखने के लिए गतिशील रहे तथा लचीला रहे, अपने व्यवहार में लचीलापन रखे ताकि उसे छात्रों के साथ सामंजस्य बनाने में आसानी हो सके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अनुकूलन की प्रक्रिया, क्योंकि बालक अगर अनुकूलन के माध्यम से आसानी से सीख लेता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञात्मक विकास से के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। तो ऑप्शन है बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदना, खोजपूर्ण अधिगम और शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति। तो इसका होगा तीसरा ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि इसको हम पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, जीन पियाजे के सिद्धांत नहीं निकाल सकते। तो
तो आज का ये सेशन ख़त्म होता है और सेशन आप सभी को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आप चाहते हैं कि हम CTP की प्रैक्टिस क्लासेस डेली लाएँ और 10 से 12 मिनट में हम प्रैक्टिस ख़त्म कर देंगे और हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो लास्ट ईयर से बन रहा है और जो अभी ट्रेंडिंग में, हमें ना कोई बैच बेचना है, ना हमें कोई यूट्यूब पे चमकना है और हम खुद अभी लगातार लास्ट 2 बार से हम सीटेट क्वालिफाई किए, तो हमें पता है कि इस समय क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और हम आप क्वेश्चन का लेवल भी देख सकते हैं कि हम कोई हल्का क्वेश्चन करा के समय नहीं बिता रहे हैं, क्योंकि जो लेवल 2 में क्वेश्चन आते हैं वो सच में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम डेली बेसिस पे ऐसे क्वेश्चन लाना शुरू कर दें, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपकी कोई भी क्यूरी हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।